अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। सीएम योगी का चुनावी दौरा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। शाहाबाद विधानसभा में जनसभा करेंगे। मल्लावा विधानसभा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा है, तो वहां पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। उन्होंने भी मोर्चा संभाला हुआ है और लगातार जनता के बीच अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां सीएम योगी आदित्यनाथ गिना रहे हैं। और इसके अलावा विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर बरसे हैं इस बार के चुनाव प्रचार में सीएम योगी आदित्यनाथ। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता अशफाक का। अशफाक लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशफाक, सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और तमाम मंचों से अपने पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन तो मांग ही रहे हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिना रहे हैं, लेकिन इस बार काफी आक्रामक भी दिखाई दे रहे हैं विपक्षी पार्टियों पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो उन पर जिम्मेदारी है। और विपक्ष जो है, अगर खास तौर पर हम बात करें मुख्य विपक्षी दल जो समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का या बीएसपी का, तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही ज्यादा हमलावर है। कहीं ना कहीं उसका जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में अगर जो रैलियों में जो उम्मीदवार है, उनकी जो डिमांड की अगर हम बात करें नेताओं की, तो सबसे ज्यादा वो प्रधानमंत्री की डिमांड करते हैं। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह की डिमांड की बात आती है। और तीसरे नंबर पर अगर कोई नेता उत्तर प्रदेश में केंद्र या उत्तर प्रदेश में है, तो वो योगी आदित्यनाथ है, जिनको जो है उम्मीदवार सबसे ज्यादा उनकी रैलियों की डिमांड कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ की जो 6 जनसभाएं हैं, 6 विधानसभा क्षेत्रों में है। और जैसा कि आपने बताया कि वो मल्लावा जाएंगे, हरदोई में रहेंगे। हरदोई में उनकी 2 जनसभाएं जो दिन में होगी करीब 12 बजे और 1 बजे। उसके बाद वो रायबरेली सीधे हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे। वहां पर उनकी 2 विधानसभा क्षेत्र में सरेनी जो विधानसभा क्षेत्र वहां पर जनसभा और बछरावा में एक जनसभा रखी गई है। और ये दिन में करीब 2:30 बजे के आसपास है। फिर वो हेलीकॉप्टर से वापस लखनऊ आएंगे और लखनऊ में 2 जगह पर उनकी जनसभा रखी गई है। पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के मुंशी पुलिया एक इलाका है, लखनऊ का बड़ा फेमस इलाका है, वहां पर उनकी जनसभा। और उसके बाद सीतापुर रोड पर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जो आईएम रोड है, वहां पर उनकी जनसभा रखी गई है। तो कहीं ना कहीं जो है वक्त का जो इस्तेमाल है वो बीजेपी नेता बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और लगातार वो जो है तकरीबन हर विधानसभा को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। जी पूनम। बिल्कुल, लगातार हर विधानसभा तक पहुंचने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र और मल्लावा विधानसभा क्षेत्र, तो यहाँ पर इस बार क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि पिछले बार की अगर चुनाव की बात करें तो भाजपा की लहर थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। देखिए, ये इलाका अगर आप बात करें सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर, ये इलाका जो है, और पीलीभीत को भी इसमें शामिल कर ले हम, श्रावस्ती और बहराइच का कुछ हिस्सा शामिल कर ले, तो ये गन्ना उत्पादन क्षेत्र रहा है। और यहाँ पर जो है किसानों का एक बड़ा तबका रहा है। और यहाँ पर ये भी एक वजह ये भी है कि यहाँ पर बाढ़ बहुत आती है। तो 2 बड़े मुद्दे यहाँ पर हैं। किसानों की बात अगर हम करें तो इस बार थोड़ा बहुत जो है वो बीजेपी से नाराजगी दिख रही है, क्योंकि लखीमपुर में जो हादसा हुआ था, जिसमें अजय मिश्रा के पुत्र जो है आशीष मिश्रा आरोपी बनाए गए थे, जो जिसमें किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने का आरोप है, तो वो मुद्दा इस इलाके में नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी के लिए राह उतनी आसान नहीं दिखाई दे रही जितनी जो है 2017 में थी। यहाँ पर कांटे की टक्कर, और विपक्ष में समाजवादी पार्टी गठबंधन खड़ा हुआ है। और समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की बासपा से गठबंधन किया। और आर्कवंशी समाज सीतापुर और हरदोई में एक बड़ा जो है हिस्सा वोटरों का, करीब करीब 4 विधानसभा क्षेत्रों में ये प्रभावित करता है। सुभाषपा ने जो है ओम प्रकाश राजभर ने आर्कवंशी समाज के एक व्यक्ति को जो है संडीला से टिकट दिया, और एक सीनियर नेता का जो है समाजवादी पार्टी की जो है टिकट काट कर उनको दिया गया। तो कहीं ना कहीं जाति जो समीकरण है उसको ध्यान में रखकर विपक्ष ने जो है रणनीति तैयार की है। अब देखना यह है कि जो है बीजेपी इस रणनीति को कैसे भेदती है। जी।
बिल्कुल, ये भी देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस रणनीति को कैसे भेजती है। अशफाक, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल किसान जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में है और इस बार अगर हम देखें तो किसानों की नाराज़गी काफ़ी देखने में भी आ रही है और इसको लेकर विपक्षी पार्टियां, खासतौर से अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने इस मुद्दे को काफ़ी अच्छे से भुनाने की कोशिश की है, किसानों को साधने की कोशिश की। अब देखना होगा